नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 2 में प्रश्न संग्रह 8.1 करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 8.1। यह है प्रश्न संग्रह 8.1। उसके पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, संलग्न आकृति 8.12 में त्रिभुज PQR का कोण R यह समकोण है, तो निम्नलिखित अनुपात लिखिए। सबसे पहले प्रश्न में हमको क्या करना है, साइन P का निकालना है, फिर cos Q का निकालना है, tan P का निकालना है और tan Q का निकालना है। तो यहाँ पे देखते हैं PQR में कोण R जो है समकोण है, मतलब ये 90 अंश का। जब 90 अंश का रहेगा तो इसके ठीक सामने वाला PQ क्या हो जाएगा, हरदम PQ हो जाएगा हमारा कर्ण। ये चीज को याद रखना। तो ये कर्ण हो गया। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पहले के लिए निकालते हैं, क्या दिया गया है, साइन P। तो हम लोगों को पता है साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कोण P की सम्मुख भुजा बटे में कर्ण, यही होता है बटे में कर्ण। तो हम लोगों को पता है, ध्यान से देखेंगे, कर्ण हमारा क्या आया है, PQ आया है। कर्ण हमारा हो गया PQ और कोण P की ठीक सम्मुख भुजा, कोण P के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, देखोगे कोण P है, उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा। ये आ गया हमारा QR। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए साइन P बराबर QR बटे PQ आ गया। ये आ गया साइन P की वैल्यू QR बटे में PQ। अब दूसरा लिखते हैं cos Q। यहाँ पे दूसरा नंबर डाल करके लिखेंगे cos Q। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, संलग्न भुजा बटे कर्ण। यहाँ पे लिखेंगे कोण Q की संलग्न भुजा बटे में कर्ण, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कोण Q कहाँ पे है, ये वाला है ना, उसकी संलग्न भुजा कौन सी आएगी, देखो कर्ण तो हमको पता है, कर्ण क्या आ जाएगा हमारा PQ आ जाएगा, ये हो जाएगा PQ। और कोण Q की संलग्न भुजा, तो देखोगे लगा हुआ भुजा कौन सा है, PQ, तो कर्ण हो गया, ये QR बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा QR। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए cos Q की वैल्यू हो जाएगी QR बटे PQ। अब यहाँ पे तीसरा करते हैं। तीसरे में क्या पूछा गया है, tan P। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। यहाँ पे लिखेंगे कोण P की सम्मुख भुजा बटे में कोण P की संलग्न भुजा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि tan P की वैल्यू हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे ढूंढते हैं कोण P की सम्मुख भुजा। देखो कोण P ये है, उसके ठीक सामने वाली भुजा क्या है, QR है। यहाँ पे हो जाएगा QR और संलग्न भुजा क्या हो जाएगी, PR। यहाँ पे हो जाएगा PR। ये आ गया हमारा tan P की वैल्यू। उसके बाद में चौथे में क्या निकालना है, tan Q। यहाँ पे लिखते हैं चौथे के लिए निकालना है tan Q। तो इसके लिए क्या बनेगा, कोण Q की सम्मुख भुजा बटे में कोण Q की संलग्न भुजा, यही आता है tan का फॉर्मूला, संलग्न भुजा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा tan Q। अब यहाँ पे देखो Q की सम्मुख भुजा मतलब यहाँ पे यह हो गया Q के ठीक सामने कौन सी भुजा है, PR है। यहाँ पे हो जाएगा PR और संलग्न भुजा क्या हो जाएगा, कोण Q का QR, ये हो जाएगा QR। ये आ जाएगा हमारा tan Q की वैल्यू ना, इसी तरीके से आएगा। दोस्तों इसी तरीके से कर लेना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, आकृति 8.13 में त्रिभुज XYZ यह समकोण त्रिभुज है और कोण XYZ बराबर 90 अंश है। भुजा की लंबाई ABC इस प्रकार दी गई है, इस आधार पर निम्नलिखित अनुपात लिखिए। देखोगे यहाँ पे XYZ में यहाँ पे ये वाला जो कोण Y है ये क्या है, 90 अंश है। तो 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी,
ये तो कर्ण हो जाएगा। तो सिर्फ अब हमको ढूंढना पड़ेगा सम्मुख और संलग्न, दो ही भुजा ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहला प्रश्न में क्या दिया गया, साइन एक्स। यहाँ पे लिखते हैं पहले प्रश्न में साइन यक्स, ये हमको निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोण यक्स की सम्मुख भुजा बटे कर्ण ना, यही होता है साइन का फॉर्मूला, सम्मुख भुजा बटे में कर्ण, ये आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ध्यान से देखोगे, कोण यक्स की सम्मुख भुजा, ये है हमारा कोण यक्स, उसके ठीक सामने वाली भुजा क्या है, वाई जेड है। यहाँ पे लिखेंगे वाई जेड बटे में कर्ण, तो यही आ जाएगा यक्स जेड, यक्स जेड। तो यहाँ पे देखो कि इसकी वैल्यू दी गई है, वाई जेड की वैल्यू क्या है, ए है, और यक्स जेड की वैल्यू सी है। तो यहाँ पे वाई जेड के जगह पे ए हो जाएगा, यक्स जेड का हो जाएगा सी, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए साइन यक्स की वैल्यू हो जाएगी ए बटे सी। आ गई साइन एक्स की वैल्यू। अब हमको क्या निकालना है, टेन जेड निकालना है। यहाँ पे दूसरे के लिए निकालते हैं टेन जेड। तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। यहाँ पे जेड है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण जेड की सम्मुख भुजा बटे में कोण जेड की संलग्न भुजा, कोण जेड की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा, इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, कोण जेड की सम्मुख भुजा, कोण जेड ये है, उसके ठीक सामने वाली भुजा क्या है, यक्स वाई है। यहाँ पे लिख दिया यक्स वाई बटे में कोण जेड की संलग्न भुजा क्या हो जाएगी, वाई जेड, यहाँ पे हो जाएगा वाई जेड। अब इसका मान लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा टेन जेड बराबर, ये हो जाएगा, देखोगे यक्स वाई कितना है, बी है, और वाई जेड कितना है, ए है। तो ये हो जाएगा बी बटे में ए, इस तरीके से हो जाएगा। ये आ गया हमारा दूसरा वाला टेन जेड। अब हमको किसका निकाला है, थर्ड वाला निकालना है। थर्ड में क्या दिया गया हमको, कॉस एक्स, यहाँ पे लिखेंगे कॉस यक्स, इस तरीके से आ जाएगा। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोगों को पता है कि संलग्न भुजा बटे कर्ण होता है। यहाँ पे लिखेंगे कोण यक्स की संलग्न भुजा बटे में कर्ण, इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे ढूंढते हैं, बस हमको ढूंढना ही है, कर्ण क्या है हमारा, यक्स जेड है, यक्स जेड, और कोण यक्स की संलग्न भुजा, देखोगे कोण यक्स यहाँ पे है, तो इसकी संलग्न भुजा क्या हो जाएगी, यक्स वाई हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे यक्स वाई। अब मान रख देते हैं, यक्स वाई का मान है बी और यक्स जेड का मान है सी, तो ये क्या हो जाएगा, बी बटे सी हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे कॉस यक्स की वैल्यू हो जाएगी बी बटे सी। चौथा करते हैं, चौथे में क्या दिया गया हमको, क्या निकालना है, टेन एक्स निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे टेन यक्स, इस तरीके से आएगा। तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण यक्स की सम्मुख भुजा बटे में कोण यक्स की संलग्न भुजा, इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे कोण यक्स की सम्मुख भुजा क्या है हमारे पास, कोण यक्स ये वाला है, इसकी सम्मुख भुजा है वाई जेड, यहाँ पे लिखेंगे वाई जेड, और कोण यक्स की संलग्न भुजा, यक्स की संलग्न भुजा क्या है, यक्स वाई, यहाँ पे हो जाएगा यक्स वाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टेन एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई जेड की वैल्यू क्या है ए, और यक्स वाई की वैल्यू है बी, तो ये कितना हो जाएगा ए बटे में बी, इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, साइन एक्स की वैल्यू हो गई ए बटे सी, टेन जेड की वैल्यू हो गई बी बटे ए, कॉस एक्स की वैल्यू हो गई बी बटे सी, और टेन एक्स की वैल्यू हो गई ए बटे बी। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, समकोण त्रिभुज यल एम एन में कोण यल एम एन बराबर 90 अंश, कोण यल 50 अंश और कोण एन बराबर 40 अंश है। इस आधार पर निम्नलिखित अनुपात लिखिए। यहाँ पे देखेंगे साइन 50, कॉस 50, टेन 40 एंड कॉस 40। तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पे यल एम एन में ये वाला 90 अंश का है, तो 90 अंश के ठीक सामने वाला क्या हो जाता है, ये तो कर्ण आ जाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है।
और यहाँ पे 50 अंश दिया है, ये 40 अंश दिया है। तो हम लोग इसको करेंगे कैसे? तो सबसे पहले यहाँ पे पहले के लिए करते हैं। क्या दिया गया हमको? साइन 50। तो हमको पता है कि साइन की वैल्यू क्या होती है? सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 50 कहाँ पे है? ये है ना 50। तो 50 में कौन सा कोण है? कोण यल है। यहाँ पे लिखेंगे कोण यल की सम्मुख भुजा बटे में कर्ण, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो कोण यल की सम्मुख भुजा क्या है? देखोगे कोण यल की सम्मुख भुजा क्या है? यम यन, यम यन। और कर्ण क्या है? यल यन। तो यहाँ पे लिखेंगे यल यन। आ गया हमारा साइन 50 की वैल्यू। साइन 50 की वैल्यू हो गई यम यन बटे यल यन। अब दूसरे के लिए करते हैं। दूसरा क्या बोला गया है? कॉस 50। यहाँ पे लिखेंगे कॉस 50। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? संलग्न भुजा बटे कर्ण। यहाँ पे लिखेंगे कॉस 50 कहाँ पे है? यहाँ पे देखोगे 50 है ना, तो कौन सा कोण है? यल है। तो कोण यल की संलग्न भुजा बटे में कर्ण। तो कर्ण तो हमको पता है, कर्ण क्या है? यल यन है, यल यन। उसके बाद में कोण यल की संलग्न भुजा। यल की संलग्न भुजा क्या हो जाएगा? यल यम हो जाएगा। ये हो जाएगा यल यम। और यहाँ पे लिखेंगे कॉस 50 की वैल्यू हो जाएगी यल यम बटे यल यन। अब तीसरा वाला निकालते हैं। तीसरे वाले में क्या पूछा गया? tan 40 पूछा गया है, tan 40 डिग्री। ठीक है, तो देखोगे tan का फॉर्मूला क्या होता है? सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो 40 कहाँ पे है? ये 40 है। कौन सा कोण है? कोण यन है। यहाँ पे लिखेंगे कोण यन की सम्मुख भुजा बटे में कोण यन की संलग्न भुजा, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं कोण यन की सम्मुख भुजा। कोण यन ये है, इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या आ जाएगी? यल यम। यहाँ पे हो जाएगा यल यम बटे में कोण यन की संलग्न भुजा। यन की संलग्न भुजा क्या हो जाएगी? यम यन। यहाँ पे हो जाएगा यम यन। और यहाँ पे लिख देंगे इसलिए tan 40 डिग्री हो जाएगी यल यम बटे यम यन। अब लास्ट वाला चौथा वाला करते हैं cos 40। यहाँ पे चौथा नंबर डाल करके लिखते हैं cos 40। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है? cos का फॉर्मूला होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण। यहाँ पे देखोगे 40 किसका है? यन का है ना। यहाँ पे लिखेंगे कोण यन की संलग्न भुजा बटे में कर्ण, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो कर्ण हमारे पास क्या है? देखोगे कर्ण है यल यन, ये हो जाएगा यल यन। और कोण यन की संलग्न भुजा, यन की संलग्न भुजा क्या हो जाएगी? यम यन आ जाएगा, यम यन। तो हमारा cos 40 की वैल्यू कितनी हो गई? यम यन बटे यल यन। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था दोस्तों। अब हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया? दी गई आकृति में कोण पी क्यू आर 90 अंश और कोण पी क्यू एस 90 अंश, मतलब ये वाला कोण 90 अंश है और ये वाला कोण भी 90 अंश का है। और क्या बोला गया? कोण पी आर क्यू बराबर अल्फा तथा कोण क्यू पी एस बराबर थीटा। तो निम्नलिखित त्रिकोणमितीय अनुपात लिखिए। यहाँ पे पहले प्रश्न में क्या दिया गया है? साइन अल्फा, कॉस अल्फा और टैन अल्फा। तो हम लोग क्या करते हैं मालूम है? सबसे पहले अल्फा कहाँ पे है ये पकड़ते। ठीक है, तो हम लोग कौन सा त्रिभुज पकड़ेंगे मालूम है? पी क्यू आर का ही देखना है, इसको छोड़ दो, ये बाद में हम लोग करेंगे। पहले पी क्यू आर ये वाले त्रिभुज में देखते हैं। ये अल्फा दिया गया है, ठीक है, 90 अंश के ठीक सामने है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा कर्ण हो जाएगा ना। हम लोगों को सिर्फ क्या देखना है? पी क्यू आर ये वाला जो त्रिभुज है वही देखना है। तो ये कर्ण हो गया। अब यहाँ पे पहले का पहला करते हैं। तो यहाँ पे पहला लिखते हैं। पहले में क्या पूछा गया? साइन अल्फा। तो ये हो जाएगी साइन अल्फा। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? सम्मुख भुजा बटे कर्ण। यहाँ पे देखोगे अल्फा के लिए क्या है? कोण आर है। यहाँ पे लिखेंगे कोण आर की सम्मुख भुजा बटे में कर्ण, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं कोण आर की सम्मुख भुजा। आर का सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा? पी क्यू। ये हो जाएगा पी क्यू।
और कर्ण तो हमारे पास है पी आर, ये हो जाएगा पी आर। तो कहने का क्या मतलब है, साइन अल्फा की वैल्यू आ गई पी क्यू बटे पी आर। अब क्या निकालना है, कॉस अल्फा निकालना है। तो कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, संलग्न भुजा बटे कर्ण। यहाँ पे हो जाएगा अल्फा के लिए आर है, तो कोण आर की संलग्न भुजा बटे में कर्ण, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं कॉस अल्फा बराबर, ये क्या हो जाएगा, देखोगे आर का संलग्न भुजा, तो आर का संलग्न भुजा क्या हो जाएगा, क्यू आर, तो ये हो जाएगा क्यू आर, और कर्ण हमारे पास है पी आर, ये हो जाएगा पी आर। इसी तरीके से आ जाएगा कॉस अल्फा। अब किसका निकालना है, टेन अल्फा का निकालना है। तो यहाँ पे लिखते हैं टेन अल्फा, तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो यहाँ पे देखोगे अल्फा के लिए कोण आर है, यहाँ पे लिखेंगे कोण आर की सम्मुख भुजा बटे में कोण आर की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा टेन अल्फा बराबर आर की सम्मुख भुजा, देखोगे आर का सम्मुख भुजा पी क्यू और संलग्न भुजा क्यू आर, यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू और ये हो जाएगा क्यू आर, इस तरीके से आ जाएगा। तो टेन अल्फा का वैल्यू क्या हो गया, पी क्यू बटे में क्यू आर। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। तो कहने का क्या मतलब है, सिर्फ हमको ये ढूंढना है कि कर्ण कौन सा है, सम्मुख भुजा कौन सा है और संलग्न भुजा कौन सा है। अब हम लोग दूसरा करते हैं। दूसरे में क्या निकालना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। देखो कि ये थीटा यहाँ पे है, तो सबसे पहले हमको कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा, पी क्यू एस, यही त्रिभुज में देखना है, ये वाला त्रिभुज अब हमको नहीं देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दूसरा लिखते हैं, क्या दिया गया, साइन थीटा, साइन थीटा इस तरीके से दिया गया। तो हमको पता है कि साइन की वैल्यू क्या होती है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे देखो कि थीटा के लिए क्या है, कोण पी है ना, यहाँ पे लिखेंगे कोण पी की सम्मुख भुजा बटे में कर्ण आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी, देखोगे 90 अंश यहाँ पे, तो ये वाला जो पी एस है वो हरदम क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण की वैल्यू आ गई पी एस, और थीटा की ठीक सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, क्यू एस, यहाँ पे हो जाएगा क्यू एस। अब क्या निकालना है, कॉस थीटा निकालना है। यहाँ पे लिखते हैं कॉस थीटा की वैल्यू होती है, कॉस की वैल्यू क्या होती है, संलग्न भुजा बटे कर्ण। थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे, कोण पी लिखेंगे, ये हो जाएगा कोण पी की संलग्न भुजा बटे में कर्ण। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी कोण पी की संलग्न भुजा, कोण पी की संलग्न भुजा क्या हो जाएगा, पी क्यू, यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू, और कर्ण तो है यहाँ पे पी एस, ये हो जाएगा पी एस। अब क्या निकालना है, टेन थीटा निकालना है। तो यहाँ पे लिखते हैं टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। यहाँ पे देखोगे थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे, कोण पी, यहाँ पे लिखेंगे कोण पी की सम्मुख भुजा बटे में कोण पी की संलग्न भुजा, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इसलिए टेन थीटा बराबर कोण पी की सम्मुख भुजा, कोण पी की सम्मुख भुजा क्या है, क्यू एस अपॉन में बटे में कोण पी की संलग्न भुजा क्या हो जाएगी, पी क्यू, ये हो जाएगा पी क्यू। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 8.1 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 8.1 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।